मॉक टेस्ट में 300 टू 400 ही स्कोर आ रहे हैं, या तो हमारा मार्क्स स्टक हो गया या फिर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। तो सुन लो, लास्ट के जो 40 डेज है नीट 2026 के लिए, इसमें 150 टू 200 तक स्कोर इम्प्रूव करना पॉसिबल है, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजीज के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट 2026 के लास्ट 40 डेज में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, दैट इज द मॉक टेस्ट। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बहुत तेजी से इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अभी करते हैं, वो टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करते। याद रखो, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। आप अगर मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन भूल जाओगे या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं होगा। अब एक 3 स्टेप्स फॉर्मूला की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है स्मार्ट टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजीज। मतलब आपकी जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक आपको बायो से स्टार्ट करना चाहिए। पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, देन फिजिक्स करो, और उसमें से भी जो पहले इजी जो फिंगर टिप्स पे रहते हैं उसको पहले करो, जो टफ क्वेश्चन है उसको मार्क करो, उसको लास्ट में करो। मैंने पहले ही बताया है कि जो मॉक टेस्ट होता है नीट का पेपर है उसको हमेशा 3 राउंड में करो। फर्स्ट राउंड में सबसे इजी क्वेश्चन जो फिंगर टिप्स पे होते हैं वो देखते से याद आते हैं, वो वाले। सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें फॉर्मूला लगता है और 2-3 स्टेप में क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट की जो राउंड है उसमें आपको टफ क्वेश्चन करना है या लेंथी क्वेश्चन करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड पर ध्यान दो। ये नहीं कि आप अपने अटेम्प्ट पे ध्यान दे रहे हो कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या नहीं किए। सेकेंड स्टेप डीप एनालिसिस, जो कि एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजी है। लाइक अगर आप मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो इसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। 3 घंटे का मॉक टेस्ट देने के बाद आपको 3 घंटे उसकी प्रॉपर एनालिसिस सेम डे ही करनी है, और हर क्वेश्चन को देखना, हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को देखना कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन से फॉर्मूला लगा। अगर कोई ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है, कहीं हमारे मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का इशू तो नहीं था। अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो हमेशा अलार्म लगा के, स्टॉप वॉच लगा के मॉक टेस्ट दिया करो। अगर 3 घंटे का पेपर है तो ट्राई किया करो कि 2 आवर 45 मिनट में हमारा पेपर, सारे मॉक टेस्ट अभी से हम कंप्लीट कर लें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज की जो हमारे इम्प्रूवमेंट की चाबी है वो है मिस्टेक नोटबुक। आप जो भी मॉक टेस्ट में मिस्टेक करते हो, उसमें जो आपको डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ भी मिस्टेक है, वो आपको अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना है। और जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाते हो उसके एक दिन पहले आपको सिर्फ वो मिस्टेक नोटबुक ही पढ़ के जानी है। स्टेप 3 है वीक एरिया अटैक प्लान। मतलब आप मॉक टेस्ट दे दिया, एनालिसिस कर लिया, अब उसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे देखो जिसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या बहुत ही वीक है वो चैप्टर। उसकी एनसीईआरटी रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ अगर फिजिक्स की है या फिजिकल केमिस्ट्री की। जो हमारा इस वीडियो में थर्ड सेक्शन है वो है 40 डेज प्लान की। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 40 डेज प्लान है वो कैसा कैसा रहेगा। मतलब फर्स्ट 20 डेज में आपको पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट रिवाइज करना है, देन 21 टू 40 डेज में आपको क्या करना है। तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो जाके अभी देख लो कि आपको 40 डेज में कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कितने दिन में रिवाइज कंप्लीट करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, वो सब आपको डिटेल में बताया गया है। सेक्शन 4 है सब्जेक्ट वाइज स्कोर इम्प्रूव टिप्स। इसमें आपको क्या करना है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, और जो भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सॉल्व करना है। और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो, या एनसीईआरटी की लाइन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से याद रखो। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुलेज याद। फिजिक्स में फॉर्मूला को रिवाइज करो। शॉर्ट नोट आपके पास होगा फिजिक्स का तो आपके सारे चैप्टर के फॉर्मूले 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज्यादा ध्यान दो। जितना ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर उतनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी फिजिक्स में अच्छी होती जाएगी। देन लास्ट बात करते हैं कौन कौन से मिस्टेक्स आपको इन लास्ट के 40 डेज में अवॉइड करने हैं। पहली चीज कि आपको कोई भी न्यू रिसोर्स यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं या मेरे ज्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ऐसा नहीं करना। आपको
खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, खुद को खुद से कंपेयर करो, खुद इम्प्रूव करो। थर्ड, कि बिना एनालिसिस के आपको नेक्स्ट टेस्ट नहीं देना है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, हर दिन स्ट्रेटेजीज को बदलना। आज हमने सोच लिया हमें बायो पर फोकस करना है, कल हमने सोचा हम बायो और केमिस्ट्री दोनों पर फोकस करना है, नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं इन दोनों को छोड़ो फिजिक्स के फॉर्मूले बस पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को फिक्स रखना है। सच बोलूं तो आपको स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इन 40 दिनों में स्मार्ट वर्क करो और अपने सिलेक्शन को पक्का करो। जब तक आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पता ही नहीं चलेंगी तो आप अपने मिस्टेक्स को खत्म नहीं कर पाओगे और वही मिस्टेक आप जाके नीट में भी करोगे। इसलिए अभी से अपने सारे मिस्टेक्स पर काम करो। जो भी कॉन्सेप्ट कमजोर है या कोई भी चैप्टर वीक है तो उस पर काम करो, उसको स्ट्रांग बनाओ।